इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो 7 देश शामिल थे तथा नर्तक दलों सहित टोटल जो 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और टोटल जो टीम थे वो 59 टीम थे। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कितने देश शामिल थे, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित, और साथ ही साथ जो डेट है 28 से 30 अक्टूबर तक, ये डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पिछले साल आया हुआ है। पुरस्कारों की घोषणा अगर देखा जाए तो कब की गई, तो वो है रायपुर में जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ उसके बाद हुआ राज्योत्सव हुआ जो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चला, और 3 नवंबर को क्या था, वो अंतिम दिन था, अंतिम समारोह था, जिसमें भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में शामिल हुए और वहीं पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का पुरस्कार का वितरण की घोषणा की गई, जिसको हम एक एक कर देखेंगे कि किस क्षेत्र में किसको और किस राज्य को आदिवासी नृत्य के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फसल कटाई के अवसर पर किस किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य, जो हमारा ही राज्य है, हमारे राज्य का जो कर्मा नृत्य है जो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा राज्य के ढेमसा नृत्य को। ठीक है, वो हमारा पड़ोसी राज्य, और तीसरा जो हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को दिया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसको याद करना आसान है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का ही है, तो वो कर्मा नृत्य हो तो भूलेंगे नहीं है, तो वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा जो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। और दूसरा है जो हमारा पड़ोसी राज्य है ना, उड़ीसा, जो ढेमसा नृत्य करता है, और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। इस टाइप से हमें याद रखना है, और पहला ही पूछा जाएगा आपको, और वो है छत्तीसगढ़ का ही कर्मा नृत्य, ऐसा करके उसको हमको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पारंपरिक अवसरों और अनुष्ठानों पर आदिवासी नृत्य प्रदर्शन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया उसको देख लेते। तो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया वो है सिक्किम। सिक्किम के किस नृत्य को दिया गया, तो वो है तमांग सेलू नृत्य, और दूसरा है वो उड़ीसा राज्य। देखिए यहाँ पर भी दूसरा जो उड़ीसा राज्य को मिला है ना, और वहाँ पर भी जो फसल कटाई वाला था उसमें भी किसको मिला है, उड़ीसा राज्य को। तो लेकिन इसमें जो नृत्य है वो गुड़का नृत्य है, और तीसरा स्थान है वो झारखंड के दमकच नृत्य को। तो दमकच नृत्य हमारे यहाँ भी किया जाता है, वो पहाड़ी कोरपा द्वारा जो नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर, ये वही है, लेकिन ये झारखंड द्वारा किया जा रहा है, उसको दिया गया, ना कि छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको मुख्य रूप से याद करना है वो है सिक्किम का तमांग सेलो नृत्य। देखिए 3 नवंबर को और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, उसमें अगर देखा जाए तो विशेष जूरी संतावना पुरस्कार। ठीक है, तो ये 2 राज्य को दिया गया, पहला है वो है असम और दूसरा है गुजरात। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि विशेष जूरी संतावना पुरस्कार किन 2 राज्यों को दिया गया, तो वो राज्य है असम और दूसरा है गुजरात। इन दोनों राज्यों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखे जाए तो छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न विभाग हैं, है ना, उन्होंने भी राजस्व में अपना प्रदर्शनी दिखाया गया था। ठीक है, तो उन प्रदर्शनियों में भी उन लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम पुरस्कार जो दिया गया वो कृषि विभाग। ठीक है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, कृषि विभाग को दिया गया, और दूसरा पुरस्कार है वो ऊर्जा विभाग को मिला, और तीसरा पुरस्कार जो है वो वन विभाग को दिया गया। तो ये तीनों बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कौन से विभाग को दिया गया, तो प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया, दूसरा पुरस्कार दिया गया ऊर्जा विभाग को, और तीसरा पुरस्कार दिया गया वन विभाग को। तो इसको याद करने का तरीका है कि पहला जो दिया गया वो कृषि विभाग, और अभी वर्तमान जो सरकार है वो किसानों के लिए ही ज़्यादा कार्य कर रही है, इससे उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, वो है सार्वजनिक उपक्रम श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा। तो सार्वजनिक क्षेत्र है उनके द्वारा जो प्रदर्शन किए गए थे उनको भी पुरस्कार दिए गए। तो उसको देखते, तो जो पहला पुरस्कार है वो है बालकों को दिया गया है। किसको दिया है, बालकों को। दूसरा पुरस्कार है वो एनएमडीसी को दिया गया है, और तीसरा स्थान जो है एनटीपीसी को दिया गया। एनटीपीसी को तीसरा स्थान, तो पहला स्थान है वो बालकों को दिया गया है, ये याद रखना है। तो आप बालकों, एनएमडीसी और एनटीपीसी को ऐसे क्रम से याद कर सकते हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल क्या हुआ है कि जो राजस्व हुआ है उसमें
छत्तीसगढ़ महतारी की, किसकी? छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, कहाँ की गई है? रायपुर में कलेक्ट्रेट चौक में ये किया गया है। और ये 11 फीट ऊंची करीब 120 किलो की कांस्य की प्रतिमा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसकी प्रतिमा है? वो कांस्य की क्या है? वो प्रतिमा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सभी चीज़, कि कितना वजन है, किसकी बनी है, कब बनाया गया है और कौन से चौक में है। ये सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्जाम में, अभी वर्तमान में जो भी एग्जाम हो उसमें, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो व्यापम को चाहे पीएससी का हो, दोनों में से किसी भी एग्जाम में वो पूछा जा सकता है।